नमस्कार, मैं आनंद कुमार। यूपी चुनाव खत्म हो गया, लेकिन यूपी चुनाव की गर्मी आज भी बरकरार है। यूपी में आज भी कुछ ऑडियो कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं यूपी चुनाव से संबंधित। ट्विटर पर, फेसबुक पर कई सारे वीडियो आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां बुलडोजर चल रहे हैं साइकिल के ऊपर। कुछ लोग साइकिल को जो है वो लतिया रहे हैं, कुछ लोग साइकिल को उठा करके नाले में फेंक रहे हैं, कुछ लोग उसे गंगा में विसर्जित कर रहे हैं। लेकिन इन वीडियो के बीच में एक ऑडियो वायरल हो गया है जो चुनाव आयोग से संबंधित है। यूपी में होने वाले चुनाव को लेकर, ये जो यूपी में जो चुनाव हुए और उस चुनाव को लेकर के क्या कुछ ईवीएम में धांधली की गई है, इस पर एक ऑडियो वायरल हुआ है। हालांकि मैं इस ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन तमाम सोशल मीडिया पर यह ऑडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे। जिसके बाद ऑडियो वायरल होने के बाद अखिलेश यादव ने क्या कुछ ट्वीट किया है, मैं उसके तरफ भी आपको लिए चलता हूं। ईवीएम बदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी की किसी से बात की, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चल रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति महोदय उसका संज्ञान लें, वह सरकार संबंधित व्यक्ति को तुरंत संपूर्ण सुरक्षा दे। किसी एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से ज़्यादा है। तो ये बात कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि किसी एक व्यक्ति का जीवन उनके लिए सरकार बनाने से ज़्यादा है। अब इस ऑडियो की क्या सच्चाई है, क्या सच है, क्या झूठ है, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा कि यह ऑडियो कितने हद तक सच है। लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों यह ऑडियो छाया हुआ है, जिस तरीके से बुलडोजर छाया हुआ है, बाबा का बुलडोजर छाया हुआ है। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि मैं चंदन कुमार हैं, जिन्होंने ट्वीट करके कहा है, मैं काउंटिंग के समय मौजूद था। कुछ ईवीएम की बैटरी 99% शो कर रही थी। 99% वाली बैटरी ईवीएम में एक तरफा वोट बीजेपी को मिल रहा था। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलने वाली मशीन की बैटरी 99% कैसे चार्ज हो सकती है? यह काफ़ी कहीं ना कहीं बहुत गंभीर सवाल उन्होंने उठाया है। सतीश जाटिया लिखते हैं, यूपी में ईवीएम सड़कों पर और कूड़ादान वाली गाड़ियों में पकड़ी गई। टीएमसी नेता ममता ने भी माना भाजपा ने ईवीएम धांधली के बदौलत चुनाव जीता। फिर भी विपक्षी दल चुनाव आयोग से ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग क्यों नहीं करते? तो मांगे तो चल रही होंगी या फिर नहीं चल रही होंगी, इस पर एक बहुत गंभीर सवाल आपने कहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर विपक्षियों के भीतर एक तनाव है कि ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। समाचार भारत ने क्या कुछ ट्वीट किया है? आजमगढ़ में 10,000 सादा बैलेट पेपर पकड़ा गया। वाराणसी नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी से बैलेट पेपर पकड़ा गया। लाइट बंद कर स्ट्रांग रूम के अंदर जा रही थी गाड़ी। अंदर जा रही गाड़ी को गेट पर सिपाहियों ने दबोचा था। तो ये तमाम बातें जो है वो समाचार भारत के ट्विटर हैंडल पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन हम आपको उस ऑडियो की तरफ लिए चलते हैं जो ऑडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है, और जरा ध्यान से सुनिए पूरे इस ऑडियो को। प्रदेश में जहाँ की ईवीएम न बदली गई है, यही हुआ था बिहार में। तो बिहार में जब हुआ था तो मुझे ये लगा, क्योंकि मैं न तो वोटर था, न मैं वहाँ था, न वहाँ के प्रचार प्रसार में, भाई नेता तो आइया नहीं कि प्रचार प्रसार में रहूँगा, तो कोई जानकारी थी नहीं। लेकिन वहाँ के भी टीचर बाद में मिले तो सब बता रहे थे कि सर हम लोगों के साथ इस तरह हुआ। और आप गाजीपुर में ड्यूटी कर रहे थे? हाँ, वहाँ पे मतलब कासिमाबाद था हमारा। कासिमाबाद में पीठासीन अधिकारी हैं। जब आपका ईवीएम सब बदल दिए तो आपको बोलना चाहिए कम से कम। नहीं बोला मैंने। अच्छा, तब क्या बोले उस सब? पहले एसओ बोला। हाँ, पहले एसओ हड़काना शुरू किया कि 2 मिनट लगेगा मास्टर साहब, नौकरी भी जाएगी और आप जाएंगे जेल। हाँ, और देखा भी है, हम लोगों ने उस चीज़ को देखा भी है कि जो वो कहते हैं वो कर देते हैं। अब क्या कर ली भैया, थोड़ा सा बाल बच्चा है, मनोज पासवान बच्चा है, क्या कर लिया, नौकरी बचाओ बदे नहीं। लेकिन ये सब तो गलत कर रहे हैं, अति हो रहा है। गलत तो कह दिले हम, अब पूरे प्रदेश में गलत है। हम सपोर्टर ना है भाजपा का, लेकिन गलत तो कह दिले हम। माहौल और जनता के वोट के हिसाब से तो सपा ही आनी चाहिए। सपा ही आनी चाहिए। लेकिन अब तो मुश्किल लग रहा है।
आएगी ही नहीं। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, आएगी ही नहीं, हर हाल में नहीं आएगी, हर हाल में नहीं आएगी। बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, आनी ही नहीं है। जैसे वोट जब पड़ता है तो वोट जब पड़ता है तो वहाँ से फिर जब 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद बंद हो जाता है तो ईवीएम तो सीआरपीएफ के अंडर में होके जाता है ना पूरा। हम ही लोगों के अंडर में आता है, तो वहाँ से कैसे बदल लेंगे सब? हमारी बात है। स्ट्रांग रूट में जब पहुंचेगी तब ना, अगर उसके पहले ही आपका ईवीएम निकाल